आप सबको जानकारी है ही कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व की न्यूज़ चैनल के हीरो रजत शर्मा जी हैं, जो आपकी अदालत का जो शो है पूरे विश्व में बड़ा इसका व्यूअरशिप है। और आज आपकी अदालत में आप कान्हा की अदालत में आप आ गए हैं। आज वृंदावन की अदालत में आप हैं खुद। और मैं अनुरोध करूंगा रजत शर्मा जी से कि आएं और यहाँ पर भगवान के दर्शन करें, पुष्प अर्पण करें। देवराहा बाबा के आश्रम से पधारे हुए हमारे महाराज जी हैं, वो श्री रजत शर्मा जी का देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से स्वागत करेंगे। जय जय श्री राधे। मौका ऐसा हो होली का, और रजत शर्मा हमारे मथुरा वासी हैं। हमारा इनका ऐसा जन्म जन्म का नाता है, क्योंकि मेरा भी जन्म मथुरा में हुआ और ये मथुरा में घिया मंडी में रजत शर्मा जी रहे हैं शुरू से। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप आज इस अवसर पर, होली के अवसर पर, वृंदावन से हमारे राधा रानी और पूरी रसिक जी हमारे ये हैं, यूट्यूब चैनल है इनका, और अभी सारा पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है प्रोग्राम। तो मेरा अनुरोध होगा कि आज इस पवित्र अवसर पर आप यहाँ पर जितने लोग पधारे हुए हैं, आप अपनी वाणी से कुछ दो शब्द कहने की कृपा करेंगे। देखिए, इतना सुंदर, इतना मधुर भजन चल रहा हो, जहाँ इतनी भक्ति भावना हो, वहाँ मेरा ज़्यादा कहना अच्छा नहीं है। मथुरा से मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है। मेरी माँ मथुरा की थी और उनके कारण से बचपन में मथुरा में आना जाना होता था। वृंदावन के बारे में बहुत कुछ सुनते थे उनसे, लेकिन असल में वृंदावन क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, राधा क्या है, ये मुझे देवदत्त जी के कारण पता चला। इन्होंने ही मुझे बार बार आग्रह करके वृंदावन बुलाया, बांके बिहारी के दर्शन कराए, और उस दिन मुझे पता लगा कि कितनी दिव्य शक्ति है, किस तरह का भाव वहां जाकर के मन में पैदा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवदत्त जी। आपके कारण ये पुण्य मुझे मिला, आशीर्वाद मिला भगवान का, और आज यहां बुला करके आपने मुझे कृतज्ञ किया है। ये जो सम्मान आपने दिया है, मैं आप बहुत आभारी हूं आपका। और आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर के ये पर्व, ये उत्सव मनाते रहें। भगवान कृष्ण का, राधा रानी का मतलब ही है उत्सव, खुशी, नृत्य, और ये उमंग, ये तरंग आप सबके जीवन में हमेशा रहे, यही मेरी शुभकामना है। राधे राधे। मैं श्री रजत शर्मा जी का बहुत अपने शब्द मेरे पास निकल नहीं रहे हैं कि इतना मुझे आनंद महसूस हो रहा है कि आज इस छोटे से कार्यक्रम में आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से, मैंने कहा नहीं, आज राधा रानी के दर्शन करने ही है, वृंदावन यहाँ आया है, ये भाव मेरा है। मैंने उनसे ऐसी मथुरा वाली भाषा में ही मैंने बोलो, तो वो मना ना कर पाए। तो जहाँ हमारे बीच में उपस्थित है गए हैं, तो हम सब वृंदावन वासी और जितने मथुरा वासी सब वृंदावन वासी हैं। अब तो जहाँ पर जो भी यहाँ बैठा है सब वृंदावन वासी और सब ब्रज के ही हमारे लाला छोरा छोरी सब हैं। तो हमें तो बड़ा आनंद है कि भाई हमारा ब्रज का एक छोरा और हमारे बीच में, जो पूरे विश्व में जिसने नाम पैदा किया, वो यहाँ आ गया है। तो मैं आपका बहुत बहुत
हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और बड़े महाराज जी का भी हृदय से आभार कि देवरा बाबा ने अपने दूत को भेजा यहाँ। हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऑनरेबल जस्टिस के जी बालाकृष्णन साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत लंबे समय रहे हैं और हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन रहे हैं, वो हमारे बीच में काफ़ी समय से उपस्थित है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वही माइक मैं दे रहा हूं सर यहाँ पर आने में दिक्कत होगी तो 2 शब्द सर आज इस अवसर पर आप, रिक्वेस्ट है मेरा, कहने की कृपा करें। All distinguished personalities, I am extremely happy that I could participate in this function. So all are devoted to the prayer meeting, these holy celebrations. I will never forget this happy occasion, and Devadatta has created this event, and I wish all good things in your life. Wish the Bhagavan, wish you all good things to you. Thank you very much. मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि रजत शर्मा जी के संबंध में 2 शब्द बोले। राधे राधे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज भगत जी हमारे साथ हैं और इनको कौन नहीं जानता है। टीवी पर हमने इनको देख देख कर बड़े हुए हैं बचपन से, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं और पूरा वृंदावन की तरह ही यहाँ दिख रहा है और सारी ऊर्जा वही लग रही है। और यहाँ जो भजन कीर्तन हो रही है वो बहुत ही अच्छा और लग रहा है कि वृंदावन यहाँ आ चुका है। और गुरुदेव की असीम कृपा है आप सब पर, और ऐसी प्रेम बनाए रखें आप लोग, और ऐसी ही त्योहार में ऐसी ही ऊर्जा बना कर रंगों से अपना जीवन को भरें। राधे राधे। अब हम राधा कृष्ण का इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है। बरसाने की होली हो रही थी, अभी लड्डू मार होली हुई और उसके बाद रंग भरी होली हुई। अब फूलों की होली, जो ठाकुर जी और राधा रानी, उनकी फूलों की होली का जो दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा साक्षात राधा कृष्ण यहाँ उपस्थित हो गए हैं। ऐसा आपको अभी अगले आधे घंटे के अंदर फूलों की होली का कार्यक्रम होगा। कृपया सब यहाँ बैठे रहें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। ऐसी होली मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। भगवान राधा जो है वो भगवान की प्रेरणा है, और राधा का जो नाम है वो नाम जपने से सारा संसार का जो भी देवी देवताएं सबके नाम आ जाते हैं। राधा वो है, वही राधा है, वही सीता है। तो हमारी राधा रानी की और सीता जी की जो कार्यक्रम है, हमारा राम जी का मंदिर तो बन गया अयोध्या में, पर जिनके कारण राम जी भगवान हुए, सीता माता का मंदिर बनना शेष है। तो हमारे रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टीगण यहाँ सब उपस्थित हैं। अभी मन से मंदिर तक 500 वर्षों का राम जन्मभूमि का इतिहास का ग्रंथ छप चुका है। माननीय मोदी जी के करकमलों के द्वारा उसका विमोचन होना बाकी है। उसमें बाबा देवरावा का भी मेरा एक लेख है। तो देवरा बाबा ने कब कब राम मंदिर के बारे में क्या क्या कहा वो आ रहा है। अभी हमारा जो रामायण रिसर्च काउंसिल है वो भगवती माता सीता को भगवती के रूप में स्थापित करने के लिए सीतामढ़ी में वीणा उठाया है कि राम मंदिर का जैसा भव्य मंदिर भगवती माता सीता का बने। जमीन हम लोगों के पास आ गई है। सोमपुरा जी ने उसका ऑलरेडी उसका नक्शा बना लिया है, और अभी माननीय अमित शाह जी ने अभी कार्यक्रम राजस्थान में हुआ था, उस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा भी की कि माता सीता के जो मूल्य थे, जो उनके जीवन का चरित्र था, उसको रेखांकन करने के लिए आज की जनरेशन कैसे उसको फॉलो करो, सारी चीजें उसमें लेके आएंगे।
हमारे बीच में देवरतन शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी हैं। मैं देवरतन जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में आ जाएं। कार्यक्रम चूंकि बीच में मेरे को नहीं लगता था, चूंकि अब थोड़ा सा गैप हो गया है, तो मैं अनुमति आपसे ले लूंगा रसिक जी कि 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दें, चूंकि रजत जी यहाँ बैठे हुए हैं और अगर इनके दिमाग में आ गया तो रामायण रिसर्च काउंसिल का जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए श्री देवरतन शर्मा जी। सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम। रामायण रिसर्च काउंसिल एक ऐसी संस्था है जिसने ये बीड़ा उठाया है कि माँ सीता को भगवती रूप में स्थापित करना है। उज्जैन में जो देवी का मंदिर है नलखेड़ा में, वहाँ के स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और इस संस्था का गठन हुआ है। सीतामढ़ी में 251 फुट ऊंची माँ सीता का भगवती रूप में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बन रही है। साथ में 51 शक्ति पीठों से जल, ज्योति और माटी लेकर उसी रूप में, जिस तरह से जिस आकार में मंदिर है उसके छोटे रूप में वहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा, ताकि जितने भी लोग जाएं उनको 51 शक्ति पीठों का लाभ मिल पाए। रामायण रिसर्च काउंसिल में और कई प्रकल्प हैं, जैसे रामायण वार्ता है जिसमें एक संस्कृत की पाक्षिक पत्रिका निकलती है और केवल संस्कृत में ही है सब कुछ। बच्चों को सिखाने के लिए जैसे रैपिडेक्स में है इंग्लिश और हिंदी का, हमारा प्रयास है कि भारत में जितने भी अब नई पीढ़ी आ रही है वो भी संस्कृत से बहुत ज़्यादा अपने आप को अवगत कर सकें, उसके माध्यम से संस्कृत सीखें। रामायण मंच पर हम छोटे छोटे बालकों को प्रयास करते हैं कि उनको रामायण की शिक्षा हो, और हमारे साथ तकरीबन 250 बच्चे जुड़े हैं जिनको रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 200 से लेकर 300 तक चौपाइया कंठस्थ है, सुंदरकांड है, कंठस्थ है, और उस पर जब वो धारा प्रवाह बोलते हैं तो सामने सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अभी जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है उस पर एक ग्रंथ हमने लिखा है, कोई 1500 पेज का है, और उसमें 200 से ऊपर लेखक हैं, जिसमें देश के सभी संतगण हैं। जितने भी बड़े बड़े नाम आप कल्पना कर सकते हैं सभी अपना लेख उसमें दे चुके हैं। मन से मंदिर तक 500 साल का जो इतिहास है अयोध्या का, राम मंदिर का, उस पर पूरा प्रकाश डाल रहा है। वैदिक काल में अयोध्या की क्या स्थिति थी और उसके बाद द्वापर में, त्रेता में क्या स्थिति थी वो, और उसके बाद जब कोर्ट में केसेस चले तो सभी प्रमाण सहित उसमें लेख है। ये लेख, इसकी पुस्तक छप गई है, जिस पुस्तक ने हम उसको ग्रंथ कहते हैं। ये एक ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ है जिसके बारे में अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्दी आप सबके मध्य में आएगा। कोई भी बड़ा काम होता है तो बिना जन साधारण के संभव नहीं होता। मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें जुड़ें। हम धन की किसी से मांग नहीं करते, लेकिन सबका समर्पण चाहिए, समय का भी समर्पण है, और आप जो जिस तरीके से कार्य कर सकें आप सबका आह्वान करता हूं मैं। धन्यवाद। मेरे पिताजी श्री देवदत्त जी स्टेज छोड़ चुके हैं, परंतु वापस आ रहे हैं, और मैं तब तक रज जी का 5 सेकंड में उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने व्यस्त समय से समय निकाल के हमें ऑब्लाइज कर सके, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। मेरे फादर आ चुके हैं, मैं उनको माइक हैंड ओवर करूंगा। नहीं सर, अभी तो आपको राधा रानी का जो प्रसंग चल रहा है सर, ये लोगों की इच्छा है कि थोड़ी देर आप उसका दर्शन जरूर करें सर। थैंक यू।